नमस्कार। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश की राजनीति में और ख़ास तौर पर सत्ता में परिवारवाद इतना हावी है कि उसे लेकर अब सवालात उठने लगे हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने जिस तरह से अपनी पत्नी का प्रमोशन किया और उनको जिसको कहें अन्य जो चिकित्सक थे लगभग 1000 चिकित्सकों को दरकिनार कर एक बड़े ओहदे पर बिठा दिया, संयुक्त संचालक बना दिया, उसे लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि चौधरी जी ने स्पष्ट किया है कि ये कोई प्रमोशन नहीं है, अस्थायी तौर पर प्रभार दिया गया है। परंतु बात ये भी उठती है, क्या जो अन्य चिकित्सक हैं 1000 चिकित्सक हैं वे सब अयोग्य हैं और केवल उनकी पत्नी ही योग्य हैं, जिसके चलते ये अस्थायी प्रभार या प्रमोशन दिया गया है। ऐसे कई सवाल हैं जो शिवराज सरकार पर खड़े हो रहे हैं और लोग ये अब पूछना चाह रहे हैं कि ये परिवारवाद क्या नई संस्कृति का हिस्सा है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कर्मचारी वर्ग इस मामले में क्या सोचता है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों का परिचय जो इस परिचर्चा में भाग लेंगे। मैं बात करूं अगर कांग्रेस की, तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं राकेश चतुर्वेदी जी, वो यहाँ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। और मैं बात करूं कर्मचारी नेता के रूप में तो उदित भदौरिया जी हैं, वो कर्मचारियों का पक्ष यहाँ पर रखेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहला सवाल आपसे उदित जी कि ये जो प्रमोशन सामने आया है जिसमें स्वास्थ्य मंत्री ने अपनी ही पत्नी को 1024 चिकित्सकों को दरकिनार करते हुए प्रमोशन कर दिया। हालांकि आज उन्होंने कहा कि ये प्रमोशन नहीं है, अस्थायी तौर पर ये प्रभार दिया गया है, तो क्या लगता है आपको ये सही कार्रवाई है? तिवारी जी, ये तो स्पष्ट है कि कोई भी राजनेता, कोई भी राजनीतिक दल हो, वो सभी अपने परिवारवाद को लेकर शुरू से इस दायरे, इस घेरे में रहे हैं कि कर्मचारी वर्ग इसी से परेशान रहा है। अगर जो भी नेता, पहले भी ये हो चुका है, जो प्रभुराम चौधरी जी ने किया अभी, तो आदरणीय सेजवार जी की पत्नी के साथ भी ऐसे ही हुआ था, वो भी चिकित्सा विभाग में थी। और अभी जो मुद्दा हुआ है कि 1024 चिकित्सकों को पीछे छोड़कर बाईपास करके और इनको पदोन्नति नहीं, इनको प्रभार दिया है, तो प्रभार भी देना ये भी एक कर्मचारी आचार संहिता के विरुद्ध है कि आप अगर किसी जूनियर अफसर को और एचओडी बना दो तो ये भी कर्मचारी आचार संहिता में नहीं आता है। ये नियम को बाईपास करके अपने पद का दुरुपयोग करते हुए ऐसा कृत्य किया है और इसमें पूरे कर्मचारी जगत में बहुत अशांति है। हमारी चिकित्सकों से भी चर्चा हुई, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में आना जाना रहता है, लगभग सभी कर्मचारी संगठन एक हैं इस मामले में कर्मचारियों को लेकर। तो जहां एक कर्मचारी को आप उत्साहित कर रहे हो, हतोत्साहित, उसमें हजारों कर्मचारी हो रहे हैं, इसका प्रभाव ये पड़ रहा है कि पार्टी की इनकी छवि भी खराब होगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि ऐसे मामले को संज्ञान में लेते हुए इस पर तत्काल कार्रवाई करें। बिल्कुल। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर राकेश जी के ये जो कुछ हो रहा है ये सही हो रहा है या पहली बार हुआ है? ये देखिए क्या है कि उनने सरकार बनाई है बीजेपी की, बीजेपी वालों की मजबूरी में उनको कुछ नहीं कह सकते। वैसे बड़ा कहते हैं हमारे संघ के नियम हैं और आचार संहिता का पालन करना पड़ता है और ये करना पड़ता है, वो ऐसा कुछ नहीं है। और जो प्रभारी होता है उसको अधिकार तो वही होते हैं। मतलब 1000 चिकित्सकों में मंत्री जी को कोई नहीं दिखा कि उनको अपनी पत्नी के अलावा कि जिसको वो इसका प्रभार दें। किसी और को भी दे सकते थे, अस्थायी प्रभार आपको देना है, आपके दिल में बेईमानी नहीं है तो कोई और भी तो योग होगा। वैसे तो किसी रेगुलर की पोस्टिंग करना थी, क्या विभाग में कोई अधिकारी नहीं है क्या उस स्तर का? तो उसके बाद भी कहते कि ये इनने इस तरीके से किया है। दूसरा क्या है, ये तो कुछ भी है। इलेक्शन टाइम में कहा था कि कर्मचारियों को पुराना पैसा नहीं मिला है, इनने कोरोना के नाम पर रोक लिया था। अभी तक 18,000 करोड़ तक का लोन हो चुका है। अब कर्मचारियों को ऐसा नहीं, क्यों नहीं दे रहा? पुराना जो रोका था आपने कोरोना के नाम पर डीए वगैरह, आपने कहा था हम भर्ती करेंगे, कहने लगे हमने भर्ती खोल दी है। बाद में कौन सी भर्ती कर दी इन्हें अभी तक? कोई एक भी बता दें। मोहन यादव इनको शिक्षा मंत्री ने कहा था इतने इलेक्ट्रॉन भर्ती अभी मैं 15 दिन के अंदर कर रहा हूँ, वो भी कोई कहीं कुछ नहीं हुआ अभी तक। तो सब वही है, हवा में बातें हैं और कुछ नहीं है। ये कांग्रेस के समय पे भी ऐसा होता था परिवारवाद के अभी होने लगा? नहीं, कांग्रेस के समय का कोई उदाहरण अभी ऐसा नहीं है। पिछले 18, मेरी जो जानकारी में है, पिछले 15 महीने में तो ऐसी कोई ऐसा उदाहरण नहीं है कि किसी ऐसे को किसी के रिश्तेदार को कोई दे दिया हो कभी। नहीं, उदाहरण तो कई हैं पर अब आप बताना नहीं चाह रहे तो बात और नहीं। बताइए आप। मेरे ख्याल में नहीं है 18 महीने में किसी का। नहीं, मैं तो इसीलिए आप ही से पूछ रहा हूँ कि आप ही दर्शकों को बता दें तो ज़्यादा उचित होगा। नहीं, ऐसे किसी को नहीं दिया। सीधी बात ये है, ये बीजेपी में ही चलता है कि हमारे यहाँ नहीं, अभी तक अभी नहीं हुआ ऐसा किसी रिश्तेदार को कुछ बना दिया उठा के।
कांग्रेस में नहीं हुआ अभी। आपको आपको तुलसी सिलावट जी का पता है कि नहीं, कि जिसे लेकर कर्मचारियों ने आंदोलन किया था? जी। उन्होंने अपने भाई को भी इसी तरीके से आउट ऑफ वे जाके संभागीय संचालक बनाया और इंदौर ले गए। उच्च शिक्षा में ना, हाँ। जी हाँ। लेकिन वो हमारे यहाँ नहीं है, उधर है वो बीजेपी नहीं, में। पहले तो आप ही के यहाँ थे। हाँ पहले थे, तो इसलिए क्या कहते हैं, जब किया था उसके बाद में, तो उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई भी की गई थी। तब जब ये कार्रवाई हुई तब आपका शर्म से सिर झुका था या नहीं झुका नहीं, था? उसके बाद उनको कार्रवाई की गई थी या उनके खिलाफ, ऐसा नहीं है। कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसका पोस्टिंग करिए रेगुलर की। पोस्टिंग ही कर दी थी वहीं पर, जी हाँ। अभी भी वो उसी उसमें है कैपेसिटी में। तो जी हाँ। आपको नहीं लगता कि और ये परिवारवाद जो है वो कांग्रेस की संस्कृति का हिस्सा है या बीजेपी की संस्कृति का हिस्सा है, या दोनों का ही है? हाँ, तो हिस्सा क्या कह सकते हैं अब, ये हम लोगों ने तो खैर रेगुलर पोस्टिंग करी थी, ऐसे परिवार ही नहीं बनाया था उनको। तो जो उनके वो बने थे। नहीं, मैंने आपको बता दिया उदाहरण, अब आप उस पर मत तर्क वितर्क करिए। मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस बीजेपी दोनों की संस्कृति का हिस्सा है, और क्या ये अच्छी बात है? नहीं, ये तो गलत है। अगर था तो गलत हुआ ऐसा। तो ये मतलब सत्ता में ही चलता है कि संगठन में भी चलता है? नहीं, परिवारवाद सत्ता में ही चलता है ज़्यादा, संगठन में नहीं चलता। अभी आपके यहाँ युवक कांग्रेस के जो चुनाव हुए, हाँ, तो चुनाव मानते तो चुनाव में जीते, उसको आप कैसे रोक सकते हैं? उसमें कांतिलाल भूरिया हाँ, के बेटे जो विक्रांत पुत्र हैं, भूरिया कांग्रेस प्रेसिडेंट बने। मैं वही कह रहा हूँ, विक्रांत भूरिया बने। हाँ, तो उस पर भी सवाल यही उठ रहे हैं कि साहब और भी लोग थे। नहीं, लोग नहीं थे तो आप इलेक्शन लड़ो और लो वोट और जीतो। उनको वोट ज़्यादा मिले, उनको डिक्लेयर कर दिया प्रेसिडेंट। तो उसमें ये आरोप भी लगे कि साहब जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप चिल्ला रहे हैं ना, वैसे ही नहीं, वो ट्रंप वाला और भी अलग चिल्ला रहे हैं तरीके कि साहब ये कंप्यूटर से वोट हो गए थे आपके यहाँ। का। नहीं, वो तो कहते कि अपने हैं? किनके दोस्त थे वो, विवेक त्रिपाठी और उनके लिए प्रचार करने कौन गया था यूएस में, सब जानते मैं जो हैं। कह रहा हूँ, जो सुनिए तो सही, जी हाँ। विवेक त्रिपाठी जी ने ये खुद शिकायत की थी जी कि साहब ये धांधली हुई है चुनाव में। जी हाँ। नहीं, देखिए आप ऐसे आरोप लगाना मतलब है, प्रमाण अगर वो देते तो हाईकमान उसमें कार्रवाई करता। प्रमाण कोई नहीं दिए गए थे। तो मतलब अब ये मान सकते हैं कि भले ही वो परिवारवाद का हो, पर चलिए ठीक है, हो गया कहना। नहीं, इलेक्शन देखिए, आप इलेक्शन लड़के अगर आप जीत के आते हैं, चाहे संगठन के हों, चाहे आप कोई आपका विधानसभा हो, लोकसभा हो, तो उसको जनता स्वीकार कर रही है। यहाँ पार्टी के कार्यकर्ता स्वीकार कर रहे हैं विक्रांत भूरिया को, तो उसमें किसी कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बताइए साहब उदित जी, ये जो परंपरा चल पड़ी है नेताओं में कि सबसे पहले अपने परिवार का देखो, भाड़ में जाए जनता। ये तो तिवारी साहब, अगर अपन ये कहें कि किसी राजनीतिक दल के द्वारा ये संस्कृति चलाई गई है, ये तो अपन इसको उचित नहीं मानते। ये तो सभी राजनीतिक दलों के द्वारा आज से नहीं, देश आज़ादी के बाद से चलती चली आ रही है। अगर अपन ये कहें किसी व्यक्तिगत नाम नहीं, फिर भी एक आंखों की शर्म होती थी कि भाई थोड़ा सा दूरी बनाई रखी जाए परिवारजनों से, पर अब तो वो भी नहीं लग रहा। नहीं, दूरी कहाँ से बना? आप बताओ, देश आज़ाद हुआ जब से लेके आज तक, आप जो भी हम तो चूंकि कर्मचारी आचार संहिता से बंधे हुए हैं, किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं ले सकते, लेकिन शुरू से आज तक, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या जनसंघ हो, आप ऐसा राजनीतिक दल बता दो जिसमें वंशवाद को बढ़ावा ना दिया गया हो। ये सभी जगह दिया और सभी ने दिया है, लेकिन एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। लेकिन हर वंश में राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश के नेतृत्व तक सभी जगह होता आया और सब लोग इसको जानते हैं। वंशवाद इस देश में राजनीतिक दलों का लाभ उठाने का एक तरीका है। तो जब वो संगठन में उठा रहे हैं तो सत्ता में भी उठाएंगे, फिर कर्मचारियों को क्यों चिंता होनी चाहिए? नहीं, कर्मचारियों को चिंता कर्मचारी को लेके है भाई। संगठन में वो कुछ भी करते रहे, कर्मचारी को इससे कोई वास्ता नहीं है। ये अपना विषय नहीं है। कर्मचारी को लेके जो करते हैं, अपने परिवार के किसी अधिकारी या कर्मचारी को उच्च पद पर पदस्थ कर देते हैं, ये कर्मचारी के अधिकारों का हनन है। पूरे कर्मचारियों का अधिकारों का हनन होता है कि जूनियर को आप सीनियर अफसर की जगह पदस्थ कर देते हैं। ये मुद्दा सिर्फ माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी प्रोग्राम चौधरी जी का नहीं है, ये मुद्दा इससे पहले भी हुआ है और उससे पहले कांग्रेस में भी रहे हैं। ये आप लोग भी जानते हो, और शीर्ष नेतृत्व के लोगों ने ही आगे बढ़ाया था, ये भी वही कर रहे हैं। तो राजनीतिक दलों का तो उद्देश्य होता है कि परिवार के लोगों को आगे बढ़ाएं, चाहे वो कर्मचारी जगत में नहीं। पर सवाल ये है कि अगर सत्ता में ऐसा हो रहा है, सरकार में ऐसा हो रहा है, तो तमाम कर्मचारी संगठन हैं, आप लोग इस बात को क्यों नहीं उठाते हैं? क्यों नहीं मंत्री हों या मुख्यमंत्री हों, उनसे जवाब मांगते हैं कि साहब ये तो गलत हो रहा है? नहीं, हमने तो साफ विरोध किया, बल्कि अब लामबंद हो रहे हैं सभी कर्मचारी संगठन। लगभग सभी से चर्चा हुई है और सब लामबंद है। इस पर तगड़ा एक्शन होगा और सारे कर्मचारी जगत प्रदेश में आंदोलन की तैयारी करेगा कि अगर किसी जूनियर को मंत्री जी के रिश्तेदार हो, पत्नी हो, बेटे हो, जो भी हो, कोई इस देश या प्रदेश किसी मंत्री या मुख्यमंत्री का नहीं होता है,
ये तो कानून से चलता है, विधि विधान से चलता है, और विधि के अनुरूप ये जो हुआ है वो गलत हुआ है। और कर्मचारी संगठन सभी एक होकर इसमें जरूर कोई ना कोई ऐसा तरीका निकालने की उसमें कि सरकार को इसे वापस लेना पड़े। और 2 दिन हो गए, आज खुद मंत्री ने ही बस ये डिक्लेयर, जिसको कहें डिक्लेयर किया है कि हाँ साहब मैंने प्रमोशन नहीं किया, वो तो अस्थायी तौर पर नियुक्ति की है। अस्थायी तौर पर कैसी नियुक्ति? किसी और की भी नियुक्ति कर सकते थे। परिवारवाद को लेकर नियुक्ति की, पत्नी की नियुक्ति इसमें नहीं आती है। परिवार के किसी व्यक्ति की किसी पद पे आप नियुक्ति नहीं कर सकते जब तक आप किसी पद पे पदासीन रहते हो, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो। उस पर जो मंत्री जी हैं या मुख्यमंत्री जी हैं, परिवार के लोगों की नियुक्ति करना पूर्णतः अवैधानिक है, ये संविधान के विपरीत है, और इसका विरोध पुरजोर किया जाएगा। नहीं ठीक है, आप विरोध करें जब करें, पर अभी तो मंत्री जी खुद ही बेशर्मी से कह रहे हैं कि कौन सी बड़ी बात है, योग्य पाया होगा उन्होंने तो कर दिया। अब ये तो साहब मंत्री जी का कहना है, ये मंत्री जी अपने स्तर से क्या कह रहे हैं, अब इस पर टिप्पणी हम नहीं कर सकते, क्योंकि कर्मचारी कभी भी टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, हमारे अधिकारों का हनन होता है, उस पर हम लोग विरोध कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं। लेकिन हम उनने क्या कहा, मंत्री ये कब करेंगे आंदोलन? ये ऊपर देखिए ना आप, प्रभुराम जी आज बोलते नजर आ रहे हैं कि भाई उन्होंने योग्य पाया होगा तो उनको प्रभार दे दिया। योग्य पाया होगा तो योग्य तो दुनिया में बहुत से पड़े हुए हैं, उनसे जूनियर भी योग्य होंगे, भाई सीनियर भी योग्य होंगे, लेकिन उन्हीं को योग्य क्यों पाया जो आपकी पत्नी है? ये विरोध का विषय है, और हम चाहते हैं इसका कर्मचारी संगठन नहीं, जनता को भी ऐसी बात का विरोध करना चाहिए। अरे जनता तो विरोध कर रही है, पर आप देख रहे हैं कांग्रेस जो है वो लूरा कुश्ती खेल रही है। कांग्रेस ने तो ये भी नहीं कि जाके राज्यपाल को भी ये शिकायत कर देते कि साहब मंत्री होने के नाते इनके कुछ दायित्व हैं। इन्होंने शपथ लेते हुए कहा था कि मैं बिना किसी राग द्वेष के, मतलब सभी के साथ न्याय करूंगा। ये पढ़ा जाता ना एक लाइन उसमें, तो ये तो यहाँ दिख रहा है कि राग भी है पत्नी से, उधर द्वेष भी है आपके कर्मचारियों से। ये तो साहब राग और द्वेष का जहाँ तक सवाल है, शपथ ये लेते हैं, ये सभी जानते हैं। शपथ लेने के बाद आपने कई मंत्रियों को जेल के अंदर भी देखा है, और कुर्सी पे रहते हुए जेल जाते भी देखा है, और बीजेपी हो कांग्रेस सभी में ये हाल हुआ है देश में। नहीं तो सवाल ये है कि अब जो होता आया वो होता आया, पर अभी तो बात सुशासन की उठ रही है ना। सुशासन अगर बीजेपी इसी एजेंडे पर काम कर रही थी और इसी पर वो आगे चलना चाहती है, जैसा सीएम शिवराज जी कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि सुशासन हो, जहां सबको न्याय भी मिले और सब लोग सुखी रहें, तो यहाँ तो 1024 चिकित्सक दुखी हो गए। ऐसा नहीं होगा, बहुत जल्दी कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री महोदय जो है, इस पर जो हमें सुनने में मिला है कि मुख्यमंत्री महोदय इस पर एक्शन लेंगे, और ये जो पदोन्नति हो या उनको ये इस व्यवस्था के अंतर्गत वहाँ 4 सौंपा गया हो, वापस लिया जाएगा। और अगर ये नहीं लिया जाता है तो बहुत जल्दी इसके खिलाफ पूरे प्रदेश में आंदोलन की तैयारी की जाएगी। बहुत बढ़िया। आप बताएंगे राकेश जी कुछ कि कांग्रेस की क्या नूरा कुश्ती चल रही है या नहीं? नूरा कुश्ती नहीं चल रही है। आप संजीदा हैं इस विषय को लेकर? बिल्कुल है संजीदा। राज्यपाल को हम लोग वो भी देते हैं, लेकिन राज्यपाल तो अधिकतर लखनऊ रहती हैं, उनके पास चार्ज है यहाँ का से वोट देना। ये वाले मुद्दे पर आपने दिया क्या ज्ञापन? नहीं, अभी नहीं दिया। तो जब गवर्नर आएंगे देंगे। भाई गवर्नर नहीं भी हो तो उनके OSD होंगे, उनको जाके दे आते। वो आजकल तो आप जानते हैं कि फैक्स तो बहुत पुरानी बात हो गई, आजकल तो व्हाट्सएप और तमाम कंप्यूटर का युग है, तो 1 मिनट में शिकायत पहुंच जाती है। हाँ, ऑनलाइन शिकायत वगैरह कर सकते हैं। सही। तो फिर यहाँ सो गए सबके सब? नहीं, देखें PCC से किया होगा, जो PCC में इंचार्ज वगैरह हैं उन लोगों ने पता करेंगे। नहीं, कैसे किया होगा मैं ये जानना चाह रहा हूँ। कल भी आपने देखा होगा मीडिया की ये बड़ी खबर थी, आज हम इसको फिर इसलिए उठा रहे हैं कि मंत्री जी ने खुद ही इस पर बयान दिया है और बड़ी बेशर्मी के साथ दिया है। मतलब ऐसा, मतलब मैंने व्यक्ति नहीं देखा कि एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। अब ये वो खुद ही कह रहे हैं कि साहब प्रमोशन नहीं हुआ है, अस्थाई हमने प्रभार दे दिया। तो लोग पूछ रहे हैं कि अस्थाई क्यों दे दिया? क्या 1024 डॉक्टर सब निकम्मे थे, यही काबिल थी आपकी पत्नी? अब ये चीज़ सिंधिया जी के उसमें लाना चाहिए, सिंधिया जी के साथी है वो। अरे आप सिंधिया जी और कमलनाथ जी को तो छोड़ो ना, अभी तो आप विपक्ष की बात कर रहे हो ना। जी हाँ। तो अब जब विपक्ष की बात कर रहे हो, आप तो सिंधिया जी के कट्टर दुश्मन हो, तो अब दिखाओ अपनी दुश्मनी कि हाँ साहब हम न्याय की बात उठा रहे हैं, उठाइए ना। नहीं, हम लोग करेंगे, असेंबली चलेगी उसमें भी करेंगे, विधानसभा में करेंगे। असेंबली तो अभी 2 महीने है, तो तब तक 2 महीने तक मामला ठंडा हो जाएगा ऐसा। और वैसे क्या कहते हैं कि समाज में CM को भी शिकायत करेंगे, इसके बराबर नहीं है, पार्टी करेगी अपने स्तर से।
पर आपको नहीं लगता राकेश जी कि कांग्रेस वाकई में सोई हुई है? बड़े बड़े मुद्दे आते हैं, जी। उनको भी पी जाते हैं आपके कई नेता तो। अभी क्या है, देखिए अभी नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव वगैरह उसकी तैयारी में लगी पार्टी। ज़्यादा तब ध्यान तक उस पर मतलब देगी। जनता का कबाड़ा कर दे भले ही सरकार, ऐसा है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर अभी देखिए जनता आप तो किसानों जनता को, की समस्याएं तो अभी निरंतर। किसानों को लेके अभी रैली करी हम लोगों ने, फिर मुरैना में हम लोग अरे अब आप चंबल सुन तो में, लीजिए, किसानों की आप बात परसों उठा रहे नसरुल्लागंज में करी। हैं, वही मैं उठाता हूँ। 44 दिन हो चुके, जी। कांग्रेस सामूहिक रूप से एक दिन भी नहीं आई 44 दिन में किसी सड़क पर। किसानों के लिए? हाँ, नहीं, किसानों के लिए बिल्कुल कैसे सामूहिक नहीं, रूप। अरे 100 आपने धारा सुन जमा तो गया, हम लीजिए, तो ट्रैक्टर रैली भी निकाल रहे थे। उसके बाद क्या कहते निकाली हैं क्या कि- रैली? नहीं, दिग्विजय सिंह जी ने नसरुल्लागंज में अरे निकाली थी परसों। मैं आपसे भोपाल उसके की अलावा बात चंबल सुन में तो- होने वाला हमारा अभी सुन तो 4 दिन लीजिए, बाद से। चंबल जी। ग्वालियर सब सुन तो लीजिए। जी। मैं ये कह रहा हूँ, आप ही की पार्टी ने ये घोषणा की थी जी। कि विधानसभा सत्र जिस दिन शुरू होगा वो ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। ट्रैक्टर रैली नहीं निकली, जी। ट्रैक्टर के खिलौने लेके पहुंच गए, वो भी कितने, टोटल 38 लोग। जी, वो अरुण यादव अभी के- मैं वही कह रहा हूँ कि जी। अरुण यादव के हाथ में कमान थी तो कमलनाथ ग्रुप लग गया कि अरे आगे ना बढ़ जाए, इसको पीछे नहीं, घसीट। ऐसा नहीं, अरुण यादव को तो बंगला कहते हैं, पुलिस ने घेर रखा था, उनको बाहर ही अरे नहीं करने घेर दिया। रखा था तो पैदल तो निकल सकते थे, जी हाँ। तो थोड़ी तकलीफ हो रही है और पैदल यहाँ पे चलने में। कलेक्टर भोपाल ने 104 धारा वो लगा दी थी, कहना कि ट्रैक्टर या कोई ऐसी गाड़ी प्रवेश ही नहीं करेगी तो विधानसभा आदमी क्षेत्र सुन में। तो लीजिए, विधायक तो प्रवेश करेगा ना कि जी नहीं हाँ। करेगा वो भी? हाँ, विधायक को वैसे ही है, उन्होंने कहा तो नहीं। ये कांग्रेस का आम कार्यकर्ता पूछना चाहता है कि ऐसे आराम तलब कांग्रेसी नेताओं का वो क्या करें जी हाँ। कि जो जनहित के मुद्दों को भी पी जा रहे हैं और ऊपर से नूरा कुश्ती कर रहे हैं, उन्हें अपने काम धंधों से ही फुर्सत नहीं अब है। हर जिला स्तर पे किसान रैली निकलने वाली है, कांग्रेस तैयार कर रही है। अब जब निकलेगी तब तक 50 दिन पूरे हो चुके होंगे, जी हाँ। और इसके पहले कहीं किसान आंदोलन खत्म हो गया तो फिर आप पता नहीं कहाँ रैली निकालेंगे, किधर क्या करेंगे, कुछ नहीं मालूम। नहीं, अब एमएसपी से कम में तो मानेंगे नहीं, किसान मानेंगे ना, हम मानेंगे। वो जो- और अगर वो मान गए या मान लीजिए सरकार ने ख़त्म करवा दिया आंदोलन, जी। तो आपका प्रोग्राम धरा का धरा रह जाएगा, कहने लगे 50 दिन अपन सिर्फ इंतजार ही करते रहे। देखिए, अब जहाँ जहाँ पे किसान आंदोलन जोर पकड़ा वहाँ कांग्रेस बिल्कुल उनके साथ है। पंजाब में, राजस्थान में, मध्य हरियाणा प्रदेश में नहीं है। जी हाँ। नहीं, मध्य प्रदेश में भी साथ है। मध्य प्रदेश में कैसे किसान लोग यहाँ से गए, भिजवा भी हैं, कांग्रेस में ऐसा नहीं है। वहाँ पे दिल्ली गए किसान, सब मुरैना, जाके ग्वालियर से गए। दिल्ली को जाम कर दो, पर ये नहीं है जी कि राजनीतिज्ञों के कान खोलने वाली बात हो, वो तो कहीं नहीं दिखती। नहीं, अब देखिए, अब फैसला तो किया तो सेंटर ने, दो उद्योगपति को फायदा पहुंचाने करना सेंटर गवर्नमेंट को है, स्टेट गवर्नमेंट का तो रोल इसमें कम है। तो नहीं है तो फिर काहे के लिए यहाँ से उधम मचा रहे हैं? आपने पूरा बिल पढ़ा नहीं है, जी। आपने पूरी परिस्थितियाँ समझी नहीं हैं, आप लगे आंदोलन करने, लोग आपके साथ है नहीं है, नहीं और देखिए, जहाँ है वहाँ आप करना नहीं चाहते। इसके भाई पहले आप बताइए, किसान आंदोलन पे आप इतने दिन से गाल बजा रहे हैं, जी। मध्य प्रदेश से एक जगह से किसान जो है बड़ी संख्या में नहीं निकले, क्योंकि उन्हें मालूम है कि भाई ये तो बेवजह विपक्ष का मामला है, ये कुछ भी उठा रहे हैं। नहीं, वहाँ पर पहले तो वहाँ सब किसान ही आगे हुए हैं, तीनों स्टेटों में। अरे कांग्रेस मैं तो यहाँ की बात कर रहा हूँ ना, यहाँ जहाँ आपकी सरकार नहीं है, जी। कोई काम नहीं है आपके पास, तो वहाँ सब बेकाम होके भी सो रहे हैं। नहीं, अब मैंने बताया ना, जिला स्तर पर रैली निकालने वाले हैं हर जगह। चलिए, और मुझे ये बताएंगे कि ये जो अन्याय छोटे छोटे से हो रहे हैं, इस पर कौन सी रैली निकल रही है, कौन सा काम हो रहा है? काय में कौन से ये बताया मैंने अभी, प्रमोशन का मामला, जी। कि भाई मंत्री अपने अपने चहेतों की कर लेंगे, अपने अपने यहाँ दलाल धर लेंगे। जी हाँ। आपको तो मतलब मुद्दे मिल रहे हैं, आप बताना नहीं चाह रहे उसको। नहीं, हम लोगों ने देखिए अब ये भी उठाया, हमने तो अब ये भी उठाया है कि अब शिवराज सिंह जी पहले पिछले 15 साल में रहे, जब उनने ये कुछ भी नहीं किया, जब हमने शुद्धगिरी युद्ध शुरू किया, जब हम लोगों ने इंक्रोचमेंट हटाना शुरू किया, वही चीज़ें शिवराज सिंह कर रहे हैं, लेकिन उसको ईमानदारी से करो, आप चुन चुन के मत करो, उसमें कांग्रेसियों की वो मत छेड़ो आप। आपने भी तो यही किया था ना, बीजेपी के चुन चुन के गिराए थे, नहीं, तो हम वो भी आपको चुन चुन के गिरा रहे हैं। हम लोगों ने कटनी में अगर संजय पाठक का किया तो सुप्रीम कोर्ट का बहुत पुराना ऑर्डर था संजय पाठक की माइंड बंद करने का, जो इन्हें दबा के रखा था, कुछ नहीं किया, उस ऑर्डर कंप्लेन किया था सुप्रीम कोर्ट के। और यहाँ भोपाल में कौन सा कोर्ट का ऑर्डर था? यहाँ तो आपने चुन चुन के उनने का ये मारण के लगे, बीजेपी का आदमी गिरा इसका। बीजेपी का आदमी नहीं, हम आज भी कह रहे हैं, अगर इंक्रोचमेंट है तो आप किसी पार्टी को हटाइए, तो हमने भी नहीं हुआ ना, इंक्रोचमेंट था इसलिए हटाया, इसलिए तो आपने नहीं हटाया। मैं वही तो कह रहा हूँ, कोई इंक्रोचमेंट करके किसी पार्टी में शामिल हो जाए तो वो गलत चीज़ है। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि आपके यहाँ जो लोग शामिल हो गए थे, आपने उनका नहीं हटाया,
बीजेपी वालों को ही निशाने पर लिया। नहीं ऐसा नहीं था। किया था ना, मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ आपको। नहीं, आप बता दीजिए मारण के इधर या उधर कहीं एक बिल्डिंग भी गिरी हो? गिरी क्या कहीं? नहीं उनके पास परमिशन होगी। अरे ऐसा ऐसा थोड़ी हो सकता है। आप मतलब कुछ भी कह रहे हैं, मतलब परमिशन अगर- गांव में काहे की परमिशन? नहीं पंचायत वगैरह से तो परमिशन पंचायत की तो सभी को परमिशन रहती है। पट्टा होता है, रेवेन्यू पट्टा देती है, वही कह पंचायत रहा हूँ पट्टा आपसे देती है। कि जी हाँ। और भी वहाँ ऐसे ही प्रकरण थे, पर आपने चुन के बस 2-3 गिराए और उसके बाद वसूली अभियान चालू हो गया, इनके पैसे वसूलो नहीं और ऐसा खा नहीं पी था। गए। नहीं ऐसा नहीं था। और नहीं था ऐसा तो ये प्रवीण कक्कड़ और राजेंद्र मिगलानी के यहाँ छापे में करोड़ों रुपए कहाँ से मिले? देखिए मैंने बताया ना, कोई भी इलेक्शन किसी भी पार्टी का बिना पैसे के नहीं लड़ा जाता, वो पार्टी का बहुत फंड बढ़िया। था। सीधी बात ये। और ये दोनों लोग पार्टी का फंड इकट्ठा कर रहे थे। नहीं खट्टा वो तो पार्टी के ऊपर रहता है, जिस पे विश्वास करें, जहाँ रखे उसमें क्या दिक्कत है। बिल्कुल। यहाँ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि पार्टी फंड पहले तो ये इस तरीके के बाहर के लोग इकट्ठे करते, आजकल रिश्तेदार इकट्ठा कर रहे हैं क्या? ये तो बीजेपी वाले ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। चलिए, आपके पास जवाब भी नहीं है। यहाँ मैं उदित जी आपसे जानना चाहूँगा कि कर्मचारी वर्ग निरंतर अपनी मांगों को लेकर मिल भी रहा है, आंदोलन की धमकी भी दे रहा है, पर हो सब उल्टा ही रहा है। आप जिस बात को लेकर जाते हैं वो बात तो सुनवाई नहीं होती। तिवारी साहब, कर्मचारी संगठनों का काम होता है मांग करना, आंदोलन करना। मानना ना मानना शासन के ऊपर है। ये सरकार में बैठे हुए नेता या अभिनेता जो भी है, ये उनके ऊपर है। लेकिन कर्मचारी तो विरोध करता है, अपना विरोध को प्रदर्शन करता है और सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाता है, आंदोलन करता है। और अगर ऐसा होता है कि अनदेखी करते हैं कर्मचारी की, तो उसका रिजल्ट हमेशा बुरा आता है। कई सरकारें इस चक्कर में चली गई, कर्मचारियों को अनदेखा किया, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस, जो भी हो, लेकिन हुआ है। आप उपचुनाव की बात करोगे, उपचुनाव एक वो हो सकता है ऐसा उदाहरण, इसमें ऐसा हुआ। लेकिन अक्सर देखा है देश के किसी भी कोने में कर्मचारियों की जहां अनदेखी हुई है, वहां सरकारें बदल गई हैं। नहीं, पर बात ये भी है ना कि कर्मचारी वर्ग अपनी जब बातें रख रहा है, अब जैसे ये प्रमोशन हो नहीं रहे हैं, आपको पता ही है, बिल्कुल और नहीं हो रहे हैं, तो ये पिछले दरवाजे से जो नेता पुत्र पुत्रियां, बहू बेटियां, सब उनके परिजन, बस उन्हीं के प्रमोशन हो रहे हैं, उन्हीं को अस्थायी प्रभार मिल रहा है। उनको प्रमोशन नहीं कह सकते साहब, प्रमोशन एक अलग प्रक्रिया है, उनको प्रभार दे रहा है, लेकिन प्रभार भी गलत है। उच्च पदों पे प्रभार देना ये कहीं से सही नहीं है, वो भी मंत्रियों के रिश्तेदार तो दे रहे हैं ना, वो तो ऊपर से नीचे तक वो रिश्तेदारी प्रथा चल रही है। तो कर्मचारी वर्ग आंदोलन क्यों नहीं करता इस पर? कर्मचारी बिल्कुल आंदोलन के लिए तैयार है, पहले भी किया है आंदोलन अपनी मांगों को, पदोन्नति को लेकर हमने 2 आंदोलन किए। 24 इस विषय पर आपने कौन सा आंदोलन किया है कि विभागीय जो पद हैं उनमें वहीं के लोग प्रमोट हों, वहाँ के जो सीनियर्स हैं उनको मौका मिले, बजाय इसके कि कोई किसी मंत्री का रिश्तेदार चला रहा है, कोई किसी का ससुर दामाद और बहू बेटी, ये सब चल रहे हैं। ये पदोन्नति उस स्तर पर नहीं हो सकती कि जिले वाइज ऐसा पदोन्नति के नियम होते हैं और उस अनुरूप भी पदोन्नति तो नहीं, और यहाँ तो उल्टा ही चल रहा है ना, उनने का प्रभार दे के ही अपना 5-6 साल काट लो। प्रभार देना तो सर बिल्कुल गलत है, प्रभार तो दे नहीं सकते, उच्च पदों पे देते हैं और वो भी अपने रिश्तेदारों को। तो इससे तो जनता या कर्मचारी स्पष्ट समझ सकता है इसके पीछे क्या आशय है। बिल्कुल। यहाँ राकेश जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जनता सुशासन की उम्मीद कर रही थी बीजेपी से, परंतु यहाँ पर तो दुशासन शुरू हो गया है, और दुशासन भी ऐसा कि सत्ता का इतना नशा है कि द्रौपदी हो या कोई भी हो, उनने कहा चीर हरण करे चले जाओ और अपने रिश्तेदारों को, अपने लोगों को उपकृत करो और उनके ऐब भी मत देखो। हाँ देखिए, जिन अधिकारियों को कांग्रेस ने हटाया था कि बीजेपी के टाइम में जो वसूली करके देते थे, उनकी फिर से सबकी पोस्टिंग हो गई, उन जगहों में पहुंचा दिया उनको, और अब कमाई का काम जिनका जम के चल रहा है। सीधी बात क्या है, कुछ भी जनता के बीच में कुछ भी का जनता सब समझती है, ऐसा नहीं है। आप पेट्रोल के भी लेके देख लीजिए, पेट्रोल जो है अब आज 92 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया है इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल का रेट। अब आप इस पे विषय पे आ जाइए। जी हाँ, तो ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ जो कुछ चल रहा है वो सुशासन है या दुशासन है? वो तो दुशासन है, वो सभी को पता है, समझ बाती है। तो कांग्रेस क्यों नहीं उठा रही इन मुद्दों को? नहीं, हम लोग क्या कहते हैं कि करते हैं, समय समय पे विरोध करते हैं, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस जो बैठी हुई है बिल्कुल बाद में करेगी। पर आप जी हाँ अभी और इंतजार कर रहे हैं थोड़ा। नहीं, वैसे करते रहते हैं, ऐसा नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही, और मेरे पास इतना ही समय था। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मैं बात करूं जनता की, तो वाकई जनता के लिए भाषण दिए जाते हैं और जनता को उन्हीं भाषणों पर एतबार करना नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि अब
नेता बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें निरंतर जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर।